Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to start exercise 15.2 से पहले हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का स्टूडेंट्स आज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको लिखने का स्टूडेंट करना क्या है, कंसिडर the right angle triangle, ठीक है, consider the right angle triangle ABC। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है किसी भी डिग्री पे, तो सबसे पहले बेटा हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना होता है। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी एक साइड जो है बेटे वो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल ABC with right angle at C। ठीक है, आप चाहे हमारे लेक्चर से कॉपी कर लें, आप चाहे बुक से कॉपी कर लें, इट्स अप टू यू। और स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसका राइट एंगल जो है वो एट सी पर हो। ठीक है, और मेजर एंगल बी जो है स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री पे हो। किस पर हो बेटा? 45 डिग्री पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपको हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिखाएं, तो ये स्टूडेंट्स आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स ये ए है, इसको मैं लिख देता हूं, ये ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये तीन आपके पास ट्राइंगल के साइड्स हो गए ए बी सी। अब ए बी सी में स्टूडेंट्स ये जो आपके पास है ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल बी इधर कितना बोल रहे हैं आपसे? 45 डिग्री। तो ये आपका कितना है? 45 डिग्री। सही है, और ये आपका एंगल ए है जो अननोन है, जो क्या है? अननोन, अभी नहीं पता। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं बच्चों कि 90 के एंगल, 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है? चलो जल्दी से मुझे बताओ कि 90 के सामने वाली साइड कौन सी? ठीक है, तो वेरी गुड बच्चों, जबरदस्त बताया आपने कि 90 के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है उस साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो एंगल गिवन है मतलब एंगल बी, उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। सही है, और जो इसके साथ अटैच होती है साइड, इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सही है, अच्छा जी, अब इसको हम सब साइड्स दे देते हैं, जस्ट लाइक बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया आपका। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है? एक स्टेटमेंट पढ़ा है, और वो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? और ये बात आपने प्रूफ भी करी है थ्योरम में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle, sum of all angles of a triangle is कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब स्टूडेंट्स किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सही है, अच्छा जी, इससे एक और बात साबित हो रही है। सर कौन सी बात साबित हो रही है? देखें कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल है किसके? 180 डिग्री के। क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल्स का सम स्टूडेंट्स कितने किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटे? 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें एक बात और पता है कि सर फिलहाल हमें मेजर एंगल ए का पता नहीं है, मेजर एंगल बी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? 45 डिग्री, और मेजर एंगल सी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। इक्वल है किसके? 180 डिग्री के। अब अगर मैं 45 डिग्री और 90 डिग्री को स्टूडेंट सम कर दूं, ऐड कर दूं,
तो बेटा मेरे पास हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर मैं प्लस के 135 को यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का, मतलब 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। और आपके पास स्टूडेंट्स एंगल ए फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो सबसे पहला काम होता ये है स्टूडेंट्स कि हमें सारे एंगल्स को नोन करना होता है, फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ए मौजूद नहीं था और अब हमारे पास एंगल ए भी आ चुका है, जो कितना आया है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री आया है। ठीक है, इसी से स्टूडेंट्स एक और स्टेटमेंट याद रखिएगा। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। वो स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स कि when two angles of a triangle are equal, their opposite sides are also equal। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है बात। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेरी बात को कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। लेट्स सपोज ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, जस्ट लाइक इसकी अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट साइड क्या है, बेस। तो ये दोनों साइड्स भी स्टूडेंट्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे मूव करते हैं कि आगे हमें करना ये है, हमें तो 45 डिग्री के रेशियोज निकालने है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं किसके, 45 डिग्री के। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बच्चों आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास होते हैं सर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। ये सारे 6 के 6 स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सही है। सो स्टूडेंट्स ये करने के बाद आपने लिखना ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हर साल एग्जाम में आपको नजर आएगा ये। तो आप ये लिखें स्टूडेंट्स, सब ये लिख सकते हैं कि मेजर साइड बी सी इक्वल है मेजर साइड ए सी। क्या मतलब कि ये जो साइड बी सी है, ये वाली साइड, ठीक है, ये जो साइड बी सी है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है किसके, साइड ए सी के, किसके, ए सी के। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात बताई है ना कि भाई जब दो एंगल्स बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। कि भाई 45 बराबर हैं, तो 45 के अपोजिट साइड ये है, इस 45 के अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड्स भी स्टूडेंट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा BC किसके बराबर है सर, BC बराबर है A के, और AC किसके बराबर है सर, AC बराबर है B के। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा A इक्वल है किसके, B के, A इक्वल है किसके, B के। और स्टूडेंट्स जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एक थ्योरम लिखते हैं, जिस थ्योरम का नाम है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बात कर रहा है। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है स्टूडेंट्स हमारी, सर ये वाली हमारी साइड हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, और ये वाली हमारी बेस है। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा मेजर एंगल ए बी, साइड ए बी का स्क्वायर इक्वल है साइड ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा प्लस मेजर एंगल बी सी का स्क्वायर। सही है, और आप जानते हैं कि ए बी बराबर है सी के, तो सी स्क्वायर हो गया, ए सी बराबर है बी के, तो बी स्क्वायर हो गया, और बी सी बराबर है ए के, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। सही है।
सो स्टूडेंट्स हमने एक बात देखी है सर, कौन सी वाली, कि a बराबर है किसके, b के। तो बेटा a बराबर जब b के, तो इधर मैं b की जगह क्या लिखूंगा, a ही लिख दूंगा। तो बेटा c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, जब आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा c इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ गई है। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है बेटे, c की वैल्यू आ गई है। और आप काम क्या कर रहे हैं सर, हम काम कर रहे हैं फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, और आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं आपके पास। सर साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री होता है, सही है। साइन का अपोजिट आपके पास होता है सर कॉसेक 45 डिग्री होता है। इसी तरह सर कॉस 45 डिग्री होता है, और कॉस का अपोजिट आपके पास होता है सेक 45। 45 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी 45 के अकॉर्डिंग मालूम करना है। इसी तरह आपके पास होता है tan 45 डिग्री, और tan का अपोजिट आपके पास होता है cot 45 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आपको पता है कि साइन थीटा आपका इक्वल होता है p अपॉन h के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपके पास है b और हाइपोटेनियस आपके पास है c। ये देखें ना आप फिगर में, परपेंडिकुलर है b और हाइपोटेनियस क्या है c। तो स्टूडेंट b अपॉन c हो गया, और b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है, a। b बराबर है किसके, a के। देखो ना हमने ये बात कही है, a और b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। और c की वैल्यू आपने अभी निकाली है अंडर रूट 2a। तो सर a से a आपने क्या करा, कैंसिल करा। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा, सही है। इसी तरह cos 45 स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये होता है p अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस स्टूडेंट्स आपके पास है a और h आपके पास है c, a अपॉन c। ठीक है, तो a की वैल्यू तो स्टूडेंट्स a ही है, आप जानते हैं इस बात को। c की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करी है अंडर रूट 2a। तो बेटा यहाँ पे भी a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स cos 40 टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर आपने लिखा b और बेस आपने लिखा a, तो b अपॉन a, तो b की जगह भी a ही लिखेंगे और a की जगह a ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें a से a कैंसिल, तो आपके पास tan 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और आप एक बात जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है सर कॉसेक, तो इन सबको अपोजिट करके लिख दो, जस्ट लाइक h अपॉन p, c अपॉन b, अंडर रूट 2a अपॉन a। तो a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है, रूट 2 बच रहा है। इसी तरह इस चीज को फोकस करेंगे आप, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसी तरह cos का अपोजिट होता है sec, मतलब सब कुछ अपोजिट कर दो, h अपॉन b इक्वल टू c अपॉन a इक्वल टू अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल। तो यहाँ पे भी क्या बच रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। cot 45 हो गया स्टूडेंट्स आपके पास b अपॉन p इक्वल टू a अपॉन b, और ये आपके पास हो गया a अपॉन a। जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो बताओ बेटा कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको समझ आया, अच्छा रहा होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।